आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद एसबीआई को चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों का विवरण भारतीय निर्वाचन आयोग को देना ही पड़ा, जिसके बाद भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के नामों को सार्वजनिक कर दिया है। आयोग द्वारा सार्वजनिक किए गए आंकड़ों से चौंकाने वाले खुलासे आए हैं। जिस कंपनी के खिलाफ मार्च 2022 में ईडी ने धन शोधन के आरोप में जांच की थी, उस कंपनी ने 1350 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर एसबीआई ने कहा था कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड जारी किए गए। इनमें से 22,030 को राजनीतिक दलों ने भुनाया है। आपको बता दें कि पहले कंपनी के मुनाफे का केवल एक छोटा प्रतिशत ही चंदे में दिया जा सकता था, लेकिन अब राजनीतिक फायदे को देखते हुए चुनावी बॉन्ड स्कीम में प्रतिबंध हटा दिया गया है। अब शेल कंपनियों के लिए ब्लैक मनी को चंदे के रूप में देने का रास्ता खुल गया है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि किस कंपनी ने कितने पैसे दिए। सबसे पहले नाम आता है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का, जिसने 1208 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे और अपनी पसंद के राजनीतिक दल को दान कर दिया। दूसरे नंबर पर है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने 821 करोड़ रुपए दान दिए। तीसरे नंबर पर है मुंबई स्थित क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जो 410 करोड़ रुपए दान में दिए। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह रिलायंस की सहयोगी कंपनी है, हालांकि रिलायंस इस बात से इनकार कर रही है। वहीं चौथे नंबर पर वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए दान में दिए। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्री 224 करोड़, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 220 करोड़, केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड 195 करोड़, मदन लाल लिमिटेड 185 करोड़ रुपए। मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी भारती एयरटेल ने भी 183 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदकर दान में दिए। इससे आपको बिल्कुल समझ गए होंगे कि क्यों आपके मोबाइल के खर्चे का बोझ अचानक से बढ़ गया था। उसके बाद गाजियाबाद स्थित यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने 162 बॉन्ड खरीदे, जिनमें से ज्यादातर 1 करोड़ रुपए के थे। अब आप सोच सकते हैं कि अस्पताल को आखिर ऐसा कौन सा फायदा दिया गया होगा जिसके एवज में इतनी बड़ी रकम भेंट की गई। वहीं बजाज ऑटो ने 18 करोड़ रुपए, बजाज फाइनेंस ने 20 करोड़ रुपए, इंडिगो की 3 कंपनियों ने 36 करोड़ रुपए, स्पाइस जेट 65 लाख रुपए और इंडिगो के राहुल भाटिया ने 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। एसबीआई ने चुनाव आयोग को जो जानकारी दिए हैं, उसके मुताबिक इन बड़े चुनावी बॉन्ड के खरीदारों के अलावा पिरामल इंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डीएलएफ कॉमर्शियल डेवलपर्स, अपोलो टायर्स, एडलवाइस, पीवीआर, सुला वाइन, वेलस्पन, सन फार्मा, वर्धमान टेक्सटाइल, जिंदल ग्रुप, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, सीएट टायर्स, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, आईटीसी, केपी इंटरप्राइजेज, सिप्ला और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियां शामिल हैं। इनके अलावा कई महत्वपूर्ण हस्तियों ने भी व्यक्तिगत तौर पर बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक चंदे में हिस्सेदार बने हैं। निजी तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों में स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल के अलावा किरण मजूमदार शॉ, वरुण गुप्ता, बीके गोयनका, जैनेन्द्र शाह और मोनिका जैसे उद्योगपति भी शामिल हैं। ये तो थे चंदा देने वाले। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन राजनीतिक दल ने चंदा लिया है। बॉन्ड के जरिए दान पाने वाले समुद्र में देश के लगभग सभी राजनीतिक दल ने गोता लगाया है। दान पाने वालों में भाजपा, कांग्रेस, एआईडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, जेडीएस, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजू जनता दल, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जेएमएम, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट सहित कई अन्य पार्टियां शामिल हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि मानवीय मूल्यों की दुहाई देने और जनता की भलाई का ढोल पीटने वाले ये राजनीतिक दल किस हद तक मानवीय मूल्यों का सौदा करते हैं। सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई है वो ये है कि जब देश में कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ था, तब भी इन राजनीतिक दलों का दिल नहीं पसीजा।
कोरोना काल में कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नामक कंपनी दुनिया भर में मशहूर हो गई थी और काफी पैसा भी बनाया था। चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार इस कंपनी ने 18 अगस्त 2022 को 52.5 करोड़ रुपए चंदे में दिए थे। गौर करने वाली बात यह है कि उसके 4 दिन बाद ही यानी 22 अगस्त 2022 को कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली इस कंपनी के मालिक अडार पूनावाला की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होती है और भारत में सिर्फ इसी कंपनी को कोविड वैक्सीन बनाने और बेचने के अधिकार दे दिए जाते हैं। आप सबको याद होगा कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने भी कोरोना के दौरान कोविड वैक्सीन बनाने का दावा किया था, लेकिन उसे बाजार में लाने के अधिकार नहीं दिए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि राजनीतिक दल देश के बिगड़ते हालात में भी अपने फायदे के अवसर बनाते रहे। अब दूसरे दानकर्ता को भी देखिए। आप सबको पिछले वर्ष उत्तरकाशी में हुआ सुरंग हादसा तो याद ही होगा, जब पूरे देश की निगाहें सुरंग में फंसे उन 41 मजदूरों पर टिकी हुई थी। पूरा देश उनकी सलामती की दुआ मांग रहा था। आखिरकार रेड माइनर्स के सराहनीय प्रयास ने उन्हें बचा लिया, लेकिन हादसे के पीछे क्या कारण थे इसका सच अब तक सामने नहीं आ पाया और न ही सुरंग बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि उस सुरंग को कौन सी कंपनी बना रही थी, क्योंकि मीडिया को सुरंग हादसे से जुड़ी कमजोर कड़ी को दिखाने की मनाही थी। हालांकि सुरंग हादसे में मजदूरों को बचा लिए जाने के बाद भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी मीडिया में खूब वाहवाही लूटे थे। लेकिन अब इलेक्टोरल बॉन्ड का सच सामने आने से कंपनी को लेकर दिखाई गई उदारता की वजह का अंदाजा भी लगाया जा सकता। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के सीलक्यारा में उस सुरंग का निर्माण नवयुग इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी कर रही थी। हादसे के लिए जिम्मेदार उसी नवयुग कंपनी से 400 करोड़ रुपए का चंदा मिला। अब उस कंपनी ने ये पैसा क्यों दिया होगा, ये तो कोई भी समझ सकता है। इस राजनीतिक चंदे के खेल में कई ऐसी भी कंपनियां शामिल हैं जिन्हें राजनीतिक दलों ने सत्ता के पावर से डराकर या फिर उन्हें कोई मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर अपनी हिस्सेदारी तय की। जानिए इन्हें। चुनावी बॉन्ड के रूप में चंदा देने वाले टॉप 30 डोनर्स में से 14 ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स या फिर सरकारी संस्थाओं के छापे पड़ चुके। इस राजनीतिक चंदे में एक खास ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वो ये है कि जब जब किसी कंपनी पर ईडी या इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, तभी ज्यादा से ज्यादा चुनावी बॉन्ड की खरीदारी हुई। 2019 और 2024 के बीच राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली शीर्ष 5 कंपनियों में से 3 ने इलेक्टोरल बॉन्ड ठीक उसी वक्त खरीदे जब उनके यहाँ ईडी और आयकर विभाग की जांच चल रही। इनमें लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म मेघा इंजीनियरिंग और खनन की दिग्गज कंपनी वेदांता समूह शामिल है। सबसे ज्यादा चंदा देने वाला फ्यूचर गेमिंग वही कंपनी है जिसके खिलाफ मार्च 2022 में ईडी ने धन शोधन के आरोपों की जांच की। यह कंपनी सिक्किम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में लॉटरी के टिकट बेचती। इसे लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन चलाते हैं। उन्होंने 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 के बीच 1208 करोड़ रुपए का चंदा दिया। गौरतलब है कि सैंटियागो मार्टिन के बड़े बेटे चार्ल्स जोस ने 2015 में भाजपा ज्वाइन कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी 10 साल से ईडी और आईटी डिपार्टमेंट की रडार पर है। 2019 में आईटी ने मार्टिन के देश भर के 70 ठिकानों पर छापा भी मारा था। कंपनी से संबंधित 250 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। उसके बाद फिर 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने इसी मामले में 410 करोड़ रुपए की चल संपत्ति भी कुर्क की थी। इन संपत्तियों की कुर्की के ठीक 5 दिन बाद यानी 7 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और नियम के मुताबिक राजनीतिक दल ने इसे 15 दिनों के भीतर कैश भी करा लिया। आपको जानना जरूरी है कि इस कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 और आईपीसी के तहत कई मामले भी दर्ज हैं। दूसरा सबसे बड़ा दानदाता हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। इसने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। कृष्णा रेड्डी द्वारा संचालित मेघा इंजीनियरिंग तेलंगाना सरकार की कालेश्वरम बांध परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं से जुड़ी है। यह जोजिला सुरंग और पोलावरम बांध का भी निर्माण कर रही है। अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी। इसके बाद ईडी की ओर से भी जांच शुरू की गई। अब इसे संयोग ही कह लीजिए कि उसी साल 12 अप्रैल को इस कंपनी ने 50 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। गौर करने वाली बात यह है कि इस कंपनी ने अप्रैल 2023 में करीब 140 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे
इसके ठीक एक महीने बाद ही महाराष्ट्र में 14,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चुनावी बॉन्ड खरीदने के महीने भर के अंदर ही कंपनी को ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट का टेंडर मिल गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाला था, जिसके तहत संजय गांधी नेशनल पार्क के अंतर्गत 2 रोड टनल बनाई जानी थी। खास बात यह है कि सिर्फ इसी कंपनी की बिड पर सरकार ने अपनी रुचि दिखाई थी। हालांकि इस मामले को मुंबई की प्रमुख इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टर्बो ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती भी दी थी, लेकिन सरकारी दलीलों के आगे कुछ फर्क नहीं पड़ा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तो भरे संसद में इस कंपनी की तारीफ करते हुए कहा था कि मेघा इंजीनियरिंग ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया और सरकार ने एक ही प्रोजेक्ट में 5 करोड़ रुपए की बचत भी करी। मुझे तो लगता है कि नितिन गडकरी जी को कुल मिलाकर 145 करोड़ रुपए का मुनाफा बताना चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के रूप में तोहफे में भी मिल चुके थे। 5वां सबसे बड़ा दानकर्ता वेदांता समूह है। इसने 376 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं, जिसकी पहली किस्त अप्रैल 2019 में खरीदी गई। मीडिया में खबरों को दबा दिए जाने के कारण आप सबको शायद ये पता नहीं होगा कि वर्ष 2018 में ईडी ने वीजा से संबंधित रिश्वत मामले में वेदांता समूह की जांच शुरू की थी और फिर 16 अप्रैल 2019 को वेदांता लिमिटेड ने 39 करोड़ रुपए से अधिक के बॉन्ड खरीद लिए। अगले 4 वर्षों में 2020 के कोरोना वर्ष को छोड़ दें तो नवंबर 2023 तक इसने 337 करोड़ रुपए से अधिक के बॉन्ड खरीदे, जिससे वेदांता द्वारा खरीदे गए बॉन्ड का कुल मूल्य 376 करोड़ रुपए से अधिक हो। यही नहीं, वेदांता ग्रुप को राधिकापुर वेस्ट प्राइवेट कोल माइन 3 मार्च 2021 को मिली और कंपनी ने अगले ही महीने चढ़ावे के तौर पर 25 करोड़ रुपए चंदे में दे दी। जिंदल स्टील एंड पावर भी शीर्ष 15 दानदाताओं में से एक है। इस कंपनी ने भी बॉन्ड के माध्यम से 123 करोड़ रुपए का दान दिया, जबकि कंपनी को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच का सामना भी करना पड़ा। ईडी ने अप्रैल 2022 में विदेशी मुद्रा उल्लंघन के एक ताजा मामले के संबंध में कंपनी और उसके प्रमोटर नवीन जिंदल के परिसरों पर छापा मारा था। हैरत वाली बात यह है कि जिस कंपनी पर ईडी को कार्रवाई करनी थी, उसके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते ही इनाम स्वरूप 14,000 करोड़ का काम दे दिया। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 7 अक्टूबर 2022 को 22 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसके ठीक 3 दिन बाद 10 अक्टूबर को गियर पाल्मा कोल माइन कंपनी को मिली। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स पर 20 दिसंबर 2023 में छापा पड़ता है। इसके बाद अगले महीने 11 जनवरी 2024 को कंपनी 40 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदकर तोहफे में देती है। अरविंद फार्मा, यह कंपनी कुल 52 करोड़ के बॉन्ड खरीदती। 10 नवंबर 2022 को इसके एमडी शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया जाता है और 15 नवंबर 2022 को कंपनी 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेती है। टोरंट पावर लिमिटेड और टोरंट फार्मास्यूटिकल्स ने 7 मई और 10 मई 2019 को 14.9 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे और फिर 27 मई 2019 को महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया, जिसमें कहा गया कि भिवंडी नगर निगम को टोरेंट पावर से ब्याज और जुर्माना सहित 285 करोड़ रुपए का संपत्ति कर एकत्र करने की आवश्यकता नहीं। महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस कंपनी को 285 करोड़ रुपए के संपत्ति कर का भुगतान करने से छूट दी थी। इस कंपनी ने 7 मई 2019 से 10 जनवरी 2024 तक कुल 185 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। महत्वपूर्ण बात यह है कि समूह के चेयरमैन सुधीर मेहता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिस पर सरकार एक और गैर कानूनी बताकर कार्रवाई कर रही है, फिर उसी कंपनी से अपने राजनीतिक फंड में दान भी ले रही है। अब जानिए राजनीतिक चंदे के इस खेल में पार्टियों की कितनी हिस्सेदारी है। दान पाने वालों में इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा के मुताबिक भाजपा सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 6,060 करोड़ यानी 60 अरब रुपए मिले। लिस्ट में दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस 1,609 करोड़ रुपए के राजनीतिक चंदे के साथ है। वहीं तीसरे नंबर पर भारतीय राजनीति में विपक्षी की भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी 1,421 करोड़ रुपए राजनीतिक चंदे प्राप्त की। हालांकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, कल तक यह भी पता चल जाए। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले
इतने बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद भी यदि हम नींद से नहीं जागते हैं और अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखते हैं तो फिर हमें किसी भी राजनीतिक दल या नेताओं पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं। सोचिएगा जरूर आप अपना कैसा भविष्य चाहते हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य का निर्माण आपको खुद करना है। देशपत्र ब्यूरो रिपोर्ट। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।